अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या फिर ब्लैक मैजिक आपको लगता है कि आपके ऊपर हुआ है या आपके अराउंड किसी के साथ हुआ है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा कि कैसे आप अपनी लाइफ में अपने आप को ब्लैक मैजिक से हील कर सकते हो और कितना भी पुराना ब्लैक मैजिक किसी ने क्यों ना आपके ऊपर किया हो, आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ये एक्चुअल में आपकी लाइफ में एंटर करता है और कैसे खुद को हमेशा इससे प्रोटेक्ट रखें। जैसा कि कहते हैं, इस दुनिया की सारी चीज़ें दो भाग में आपके डिवाइडेड है, जैसे दिन और रात, अच्छा और बुरा, पॉजिटिव और नेगेटिव, अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस, मेल और फीमेल, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, हस्बैंड और वाइफ, और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप पूरी दुनिया में कहीं भी नोटिस कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से अगर आप ब्लैक मैजिक की भी बात करो तो मैजिक एक एनर्जी ही है। एनर्जी भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, ब्लैक या वाइट हो सकती है। तो इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं आज ब्लैक मैजिक के बारे में कि नेगेटिव एनर्जी का आपके ऊपर यूज़ किया जाना। अब ये कई लोग आप देखोगे तो जानबूझकर भी करते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस या रिचुअल्स के साथ करते हैं, और कई लोग इसको अनजाने में भी करते हैं। और कई बार आप देखोगे ना, अनजान वाली चीज़ें आपको कई बार ज़्यादा परेशान कर देती है। अब जो लोग भी इस तरीके की प्रैक्टिसेस करते हैं, अगर आप उनसे दूर रहते हो तो उनकी एनर्जी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपकी लाइफ में नहीं पड़ता तब तक जब तक आप उनकी एनर्जी से डरते नहीं हो, या उनको उनकी प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स के हिसाब से अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हो तो उनकी एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है। और इसके अलावा जो अनजान वाली होती है वो किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में एंटर कर जाती है। यानी ये जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक किसी रिचुअल से ही आए, किसी इंडिविजुअल पर्सन से ही आए। हो सकता है कि आपके अराउंड जो लोग ब्लैक मैजिक ना भी करते हो, अगर उनकी नेगेटिव इंटेंशन है आपको लेकर के या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपको लेकर के उनके लाइफ में, तो भी वो नेगेटिविटी आपके ऊपर आती है। अब ये जो प्रैक्टिसेस करते हैं इनका तो आप समझ जाते हो कि हाँ, किस तरीके से आपको इनको अवॉइड करना है, इनसे दूर रहना है, इनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करनी है, इनको डिस्कस नहीं करना है और किसी तरीके से भी इनके अराउंड नहीं रहना है। डर करके नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनकी एनर्जीज को अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते हो। और सेम उसी तरीके से जो लोग अनजान होते हैं, यानी अपनी इस एनर्जी से अनजान होते हैं, जो जानबूझ करके ये चीज़ नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनका इंटेंशन आपको लेकर के कभी सही नहीं होता है। वो कभी भी आपको खुश देखना नहीं पसंद करते हैं, आपको गिरते देख उनको ज़्यादा खुशी होती है। और आप चाहो ना चाहो देखोगे, दोनों ही टाइप के जो लोग होते हैं वो आपके अराउंड वाले ही ज़्यादातर होंगे। जो लोग आपके अराउंड रहते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली रिलेटिव्स में भी हो सकते हैं, लेकिन चाहे जो भी हो, अगर आप उस इंसान से दूर होते हो तो आप उसके नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट अपने ऊपर कम कर सकते हो और इवन खत्म भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहीं से स्टार्ट करना है कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है उन लोगों से। अब आपके अराउंड जो लोग हैं, जो प्रैक्टिसेस करते हैं, उसके बारे में अगर आपको पता है तो आप नेचुरली ही उनको समझ करके उनसे दूर हो जाओगे, क्योंकि आप जानते हो कि वो ये प्रैक्टिसेस करते हैं। अब आपको इस तरीके के पर्सन से अपने आप को दूर करना ही होगा, फिर चाहे वह आपके अराउंड या जितने भी आपके क्लोज क्यों ना हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से करते हो, शांति से करते हो या गुस्से में आकर के करते हो। कैसे भी करो, वो इंसान आपके अराउंड नहीं होना चाहिए जो इस तरीके की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ जो लोग इन्वॉल्व नहीं है इस प्रैक्टिस में, लेकिन स्टिल उनकी लाइफ में से या उनकी नेगेटिविटी की वजह से आपकी लाइफ में ये नेगेटिव एनर्जी आती है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको आती कहाँ से है, किस पर्सन के साथ रहने से आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होती है, कौन सा ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको हमेशा इस तरीके का नेगेटिव फील करा देता है कि आप अपने आप से नफरत करने लगते हो, या उस पर्सन से मिलने का नाम ले करके, या उससे जब मिलते हो या उसके बारे में जब ज़्यादा सोचने लगते हो तो अगर आप बीमार पड़ते हो, तो ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो आपको ये बता देते हैं कि वो पर्सन की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और इसको समझना बहुत मुश्किल भी नहीं है। आपके माइंड में अभी जो नाम आते हैं, अभी अपने बारे में आप सोचो और खुद से ये सवाल पूछो कि आपको कौन सा इंसान आपके अराउंड है जो आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको पसंद नहीं है। चाहे वो कितने ही क्लोज क्यों ना हो, आपको पसंद नहीं है, आप उसके साथ रहना नहीं चाहते, आप उसके अराउंड रहना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है, रहना पड़ता है। तो ऐसे इंसानों में से जिनका भी नाम मिलेगा आपको आपके माइंड में, तो मोस्टली उनमें से ही कोई ना कोई होंगे, या एक हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये समझने का तरीका यहाँ पर ये आता है कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो तो इसका रीज़न हमेशा अकेले आप नहीं होते कि आप उस पर्सन को लेकर के हमेशा नेगेटिव हो, उसका लेकर के ये भी हो सकता है। और मोस्टली यही होता है कि सामने वाला भी आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे फोकस्ड होता है। और ये भी समझना जरूरी है कि बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपके लिए नेगेटिव ही है या आपके लिए उसकी इंटेंशन खराब ही है। यहाँ पर ऐसा भी होता है कि दो लोग एकदम अच्छे से साथ में रहते हैं रिलेशनशिप में जैसे,
लेकिन साथ में रह रहे हैं, एक टाइम आया दोनों ही एक दूसरे की नेगेटिविटी पे फोकस करने लगे, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा या सामने वाले ने कुछ आपका नहीं बिगाड़ा, स्टिल आप ये एनर्जी उसके लिए महसूस करते हो, ये गुस्सा आप उसके लिए महसूस करते हो, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन के अंदर ये नेगेटिविटी होती है। यानी कोई इंसान अगर आपसे जलता है तो आप समझ जाते हो कि वो इंसान आपसे जलता है। कोई इंसान अगर आपसे नफरत करता है तो आप समझ जाते हो कि उसके हाव भाव से कि वो इंसान आपको नहीं पसंद करता। तो इस तरीके के लोगों के साथ आपको उठना बैठना टोटली छोड़ना होता है। जैसे अगर हम किसी के भी घर जाते हैं, किसी के घर में भी खाना खा लेते हैं, तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी होती है। इवन उनके घर में पानी पीना भी अवॉइड करना होता है। और इसमें कोई सुपरस्टिशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम एक एनर्जी कंजम्पशन के तौर पे ही चीज़ों को देखते हैं। यानी फूड भी एक एनर्जी है, वाटर भी एक एनर्जी है। और बहुत सी जगह में आपने देखा होगा कि वाटर को इंटेंशन दे करके हम पीते हैं, जैसा वाटर एफर्मिंग में होता है। अब वाटर एफर्मिंग में तो हम एफर्मेशंस यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप किसी के घर में जा रहे हो और वो इंसान आपको नहीं पसंद करते, लेकिन आपके लिए वो कुक कर रहे हैं, क्योंकि आप आए हो तो आपके लिए उनको कुक करना पड़ेगा, या फिर आपको वो पानी सर्व कर रहे हैं, तो वो किस इंटेंशन के साथ या किस गुस्से के साथ उस चीज़ को कर रहे हैं, या किस माइंडसेट के साथ उस चीज़ को बना रहे हैं या सर्व कर रहे हैं, उसमें उनका इंटेंशन बहुत ज़्यादा आ जाता है उनके फूड में। तो जब आप वो खाते हो, तो जो उसको आप कंज्यूम करते हो, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में, आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती है। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि वो इंसान ने आपके ऊपर जानबूझ के ब्लैक मैजिक नहीं किया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी तरीके के होते हैं। वो आपके लिए कंटिन्यूअसली बुरा सोचते हैं, लेकिन आपके लिए बुरा करते नहीं हैं, लेकिन उनके थॉट्स आपकी लाइफ में बहुत इफेक्ट डाल देते हैं। और बहुत से लोग तो पावर्स को भी नहीं जानते कि उनके थॉट्स में कितनी पावर होती है। लेकिन अगर आप इस बात को जानते हो कि थॉट्स में पावर होती है, तो आपको ये संभालना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो भले ही वो आपके लिए जानबूझ करके ये ब्लैक मैजिक नहीं कर रहे, लेकिन उनका जो नेगेटिव इंटेंशन है आपको लेकर के, उनकी जो नेगेटिविटी है आपको लेकर के, वो आपकी लाइफ में हावी हो जाती है। तो इसीलिए इस तरह के लोगों के अराउंड आपको कभी नहीं रहना चाहिए। उनके घर में आपको खाना या पानी कभी नहीं पीना चाहिए। उनके साथ अपने कपड़े या फिर अपने शूज़ कभी भी एक्सचेंज नहीं करने चाहिए। या फिर एक तरीके का आप अपनी लाइफ में रूल बना लो कि आप कभी किसी को अपने कपड़े नहीं देते, आप कभी किसी को अपने जूते नहीं देते। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी को इन करने से रोकेंगी, आपको ये प्रोटेक्शन देंगी। और जो ऑलरेडी अब आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, अब हम उसको रिलीज करेंगे। यानी ये जो तरीके बताए हैं, ये तरीके आपकी लाइफ में डेली बेसिस पे उस नेगेटिविटी को आपकी लाइफ में एंटर करते जाते हैं। और आप कई बार नहीं भी समझ पाते इन चीज़ों को, लेकिन जब आप इनको फॉलो करोगे, इन चीज़ों को, तो जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है और करती आ रही है, वो रुक जाएगी अभी के लिए। लेकिन अगर वो रुक भी जाती है, तो स्टिल आपके अंदर जो एनर्जी जा चुकी है, वो आपके अंदर ही स्टिल एग्जिस्ट करती है। अब उसको आपको बाहर निकालना है। अब आपने एक तरीके से अंदर आने का दरवाजा तो बंद कर दिया, अब जो अंदर बैठे हैं नेगेटिविटी लेके, उसको अपने अंदर से बाहर निकालना है। अब उसको बाहर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका अगर आप बोलोगे, तो वो मेडिटेशन ही है। क्योंकि कई बार आप जानोगे ही नहीं कि आपके अंदर हो क्या रहा है, किस तरह से आपके अंदर नेगेटिविटी आई है, क्यों आई है, आप समझ भी नहीं पाते कई बार। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो, तो मेडिटेशन आपके लिए इसलिए हेल्पफुल हो जाता है क्योंकि आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, अपने थॉट्स पर से ध्यान हटाते हो। तो जैसे फिजिकली कोई पर्सन हमारे अराउंड रहता है, तो हम उसको बोलते हैं कि हम उसके विसिनिटी में है या उसके अराउंड है या आसपास है। सेम अगर हम अपने थॉट्स में किसी पर्सन को रखते हैं, तो वो पर्सन हमारे आसपास है, भले वो फिजिकली हमसे दूर है, लेकिन अगर थॉट्स में वो पर्सन आपकी लाइफ में है, तो वो इसका इफेक्ट आपकी लाइफ में डाल सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी में वो चीज़ एक्टिवेटेड होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अपनी एनर्जीज को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम भी अपने आप को उस तरीके की नेगेटिव एनर्जी में खुद ले आते हैं। वही यहाँ थॉट से जो स्टार्ट होता है वही होता है। अगर हम थॉट्स में किसी पर्सन को रखते हैं और हम जानते हैं कि उसकी इंटेंशन सही नहीं है, स्टिल हम उसको अपनी लाइफ में रखते हैं, अपने थॉट में रखते हैं, तो उसके एसेंस को, उस तरह की चीज़ों को, उस तरह के लोगों को और ज़्यादा अपनी लाइफ में हम अट्रैक्ट करते हैं। तो उन पर्सन्स को लेकर के जो भी थॉट्स है हमारी लाइफ में, अच्छे या बुरे, उसको हमारी लाइफ से रिमूव करना है। और प्रेशर करके या धक्के दे करके नहीं निकालना है, बस रिलीज होने देना है। क्योंकि आपके अराउंड जो लोग होते हैं, उसकी आपको आदत हो जाती है जाने अनजाने में। अगर आपके अराउंड कोई डेली बेसिस पे रहता है, तो आप डेली बेसिस पे उसके साथ रहते ही हो। अगर किसी तरीके से वो इंसान डिटैच हो जाए, तो फिजिकली वो आपसे दूर हो जाता है, लेकिन माइंड में हमेशा वो इंसान आपके रहता ही है। तो उस थॉट को हटा करके एक न्यू थॉट को आपको लाना पड़ता है। और उसको लाने के लिए अगर आप देखोगे, तो मेडिटेशन जब आप करोगे, तो मेडिटेशन धीरे धीरे आपके थॉट्स को रिलीज करता जाएगा जो नेगेटिव है। उसके अलावा आप कोई भी प्रोसेस चूज कर सकते हो, जैसे ग्रेटिट्यूड वर्क है, या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, या फिर एफर्मेशंस है, या स्क्रिप्टिंग है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा बेटर होंगे, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो अपनी लाइफ में,
तो आप नेगेटिविटी के शिफ्ट को हटा करके एक पॉजिटिविटी के शिफ्ट में ले आते हो और अपने आप में ही अपने आप को एक तरीके का आप ग्रेटिट्यूड इंसान या समझ लो कृतज्ञ इंसान मानने लगते हो, जिसकी लाइफ में सब कुछ बुरा नहीं बल्कि अच्छा है और उसके लिए आप शुक्रगुजार हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल करते हो तो लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उन पे अगर आप फोकस्ड होते हो और उसके पॉजिटिव साइड को देखते हो तो उसकी नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली खत्म होने लगती है। यानी ये जो नेगेटिव वाले इंसान आपको मैंने बताए, जरूरी नहीं कि आप इनको अपनी लाइफ से निकाल ही दे रहे हो। अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको नहीं निकाल सकते अपनी लाइफ से, तो आप उस पर्सन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख सकते हो। आप तभी लिखो जब आपको लगता हो कि उस पर्सन में एक्चुअली में कोई पॉजिटिविटी है, तभी आप उसमें से पॉजिटिविटी निकाल पाओगे। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो पर्सन आपके लिए, तो आप उसको डेफिनेटली निकाल दो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। और जब इस तरीके से आप बाहर की चीज़ों को अंदर आने से रोक दोगे और अंदर जो आपके नेगेटिविटी बैठी है उसको निकाल दोगे, तो दुनिया का कोई भी ब्लैक मैजिशियन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, आपकी लाइफ में वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी अगर मैं आपको कुछ दूं और आपको एक गिफ्ट के तौर पे अगर मैं आपको कुछ दूं, तो आप उस गिफ्ट को लो या ना लो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी चॉइस है। सेम उसी तरीके से एनर्जीज है, आपको एनर्जीज आपके अराउंड हर चीज़ों से मिलेगी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ों से मिलेगी। तो किस एनर्जी को आप एक्सेप्ट करते हो, किसको आप रिजेक्ट करते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। और ये आपके ऊपर तब तक होता है जब तक आप अपने आप में अवेयर हो, और अवेयर तभी रह पाओगे जब आप मेडिटेट करोगे या इस तरीके की एक प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे जो आपके एक पॉजिटिविटी में रखे। अगर आप कोई भी रूटीन फॉलो नहीं करते या कोई भी प्रैक्टिस फॉलो नहीं करते तो आपके लिए फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप कुछ ना भी करो, सिर्फ मेडिटेशन करो, तो भी सारी चीज़ें पॉसिबल है। अगर इस वीडियो में मैंने आपको जो चीज़ें बताई है वो सारी भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि मैंने आपको कहा कि 15 मिनट का मेडिटेशन इनफ है। अगर आप इतना भी करते हो, सिर्फ 15 मिनट का मेडिटेशन करते हो, तो बाहर की नेगेटिविटी को आप रोक भी लोगे, अंदर वाली को आप निकाल भी लोगे। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का शायद या किसका तो कोट है, मुझे याद नहीं है, यानी कोट याद है, कोट किसका है वो याद नहीं है। कोट ये है कि इमेजिनेशन इज़ ग्रेटर देन नॉलेज। इसका मतलब यही है कि सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि आपके थॉट्स, फिर चाहे इमेजिनेशन हो, एफर्मेशंस हो, वो थॉट्स आपकी नॉलेज से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थॉट्स जब हम एक न्यू क्रिएट करते हैं तो ही हमारी लाइफ में वो क्रिएशन होती है। इवन नॉलेज भी जो होती है वो आपके थॉट से ही आपकी लाइफ में आ जाती है। अब ये कैसे होता है ये एक डिफरेंट ही टॉपिक है, इसके बारे में कभी और बात करूँगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।